राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को माघ मास गुप्त नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 4 फरवरी 2025 दिन मंगलवार है और आज सप्तमी तिथि का आरंभ हो चुका है। सप्तमी तिथि के दिन महाविद्या माँ धूमावती की पूजा तांत्रिक सिद्धि के लिए की जाती है। देवी पार्वती जी की पूजा हर सुहागन स्त्री अपने सुहाग की रक्षा और सौभाग्य की वृद्धि के लिए करती है। लेकिन देवी पार्वती का ही एक ऐसा रूप है जिनकी पूजा करने में सुहागिन स्त्रियां डरती हैं। इसकी एक ही बड़ी भयंकर वजह है। दरअसल देवी पार्वती अपने इस रूप में एक विधवा स्त्री की तरह दिखती हैं और वैधव्य का प्रतीक मानी जाती हैं। सुहाग पर वैधव्य का प्रभाव न हो, इसलिए सुहागन महिलाएं ताकि दूर से ही इनके दर्शन करती हैं और ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को इनका प्राकट्य माना गया है। कहते हैं कि महाविद्या धूमावती का कोई स्वामी नहीं है, इसलिए इन्हें विधवा माता भी कहा गया है। माँ धूमावती महाशक्ति स्वयं नियंत्रण है। ऋग्वेद में रात्रि सूक्त में इन्हें सतारा भी कहा गया है, अर्थात यह सुख पूर्वक तारने योग्य है। सृष्टि कला की देवी होने के कारण इन्हें कला प्रिया भी कहा जाता है। देवी का मुख्य अस्त्र सूप है, जिसमें ये समस्त विश्व को समेटकर महाप्रलय कर देती हैं। इन्हें अभाव और संकट को दूर करने वाली महाविद्या भी कहा गया है। महाविद्या धूमावती की साधना करने से पहले कुछ जरूरी नियमों का पालन करना आवश्यक हो जाता है, जैसे कि सुहागन महिलाएं ही इनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। जो महिलाएं गुप्त नवरात्रि के व्रत रखती हैं, उन्हें आज के दिन इनकी केवल मन से ही ध्यान करके महाविद्या से क्षमा प्रार्थना कर लेनी चाहिए और अपने घर में सुख शांति की कामना करनी चाहिए। प्रिय भक्तों, धूमावती माता पार्वती का ही रूप है। माता धूमावती के प्राकट्य से संबंधित अनेक कथाएं हैं। पहली कथा के अनुसार जब सती ने पिता के यज्ञ में स्वेच्छा से स्वयं को जलाकर भस्म कर दिया था, उनके जलते हुए शरीर से जो धुआं निकला है, उसमें धूमावती का जन्म हुआ है। इसलिए वे सदा हमेशा उदास ही रहती हैं। यानी धूमावती धुएं के रूप में सती का भौतिक स्वरूप है। दूसरी कथा के अनुसार यह कि एक बार सती शिव के साथ हिमालय में विचरण कर रही थी। तभी उन्हें जोरों से भूख लगी। उन्होंने शिव से कहा कि मुझे भूख लगी है, मेरे लिए भोजन का प्रबंध करें। शिव ने कहा कि अभी कोई प्रबंध नहीं हो सकता है। तब सती ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें ही खा जाती हूँ, और वे शिव को ही निगल गईं। शिव तो स्वयं इस जगत के सर्जक है, परिपालक है, लेकिन देवी की लीला में वो शामिल हो गए। भगवान शिव ने उनसे अनुरोध किया कि मुझे बाहर निकालो, तो उन्होंने उगलकर उन्हें बाहर निकाल दिया। निकालने के बाद शिव ने उन्हें शाप दिया कि आज और अभी से तुम विधवा रूप में रहोगी। माता धूमावती का स्वरूप माँ धूमावती कौवे पर सवार रहती हैं। यह मनुष्य के जीवन में दुर्भाग्य और दरिद्रता को दूर करती हैं। पंचरात्र के अनुसार उग्र चंडिका, उग्र तारा और उग्रता भयंकर प्रवृत्ति वाली देवियों को माँ धूमावती अपने शरीर से प्रकट किया है। माँ धूमावती की ध्वनि 1000 गीदड़ों के एक साथ चिल्लाने के समान है, जो मनुष्य के मन में भय उत्पन्न करती है। माता धूमावती ने एक बार क्रोध में आकर अपने पति शिव महादेव को भक्षण कर लिया था। धूमावती देवी का संबंध भूख से भी है। माँ धूमावती हमेशा अतृप्त और भूखी रहती हैं, जिसके कारण वह दुष्ट दैत्य का संहार कर उन्हें अपने भोजन के रूप में ग्रहण करती हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि माँ देवी धूमावती की पूजा करने से विपत्तियों का नाश होता है और समस्त रोगों से छुटकारा मिलता है। माता धूमावती के पूजन के समय सबसे पहले स्नान करने के पश्चात काले रंग के वस्त्र धारण करें। अब अपने घर की पूजा कक्ष में पश्चिम दिशा की ओर करके मुंह करके बैठ जाएं। अब सामने एक लकड़ी की चौकी रखें। उस लकड़ी की चौकी पर गंगा जल छिड़क कर उसे शुद्ध कर लें। अब चौकी पर एक स्लेटी रंग का कपड़ा बिछाकर माता धूमावती की मूर्ति या चित्र
या तंत्र को स्थापित करें। अब माँ के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं, लोबान से धूप करें और राख या भभूति से माता को तिलक करें। माता धूमावती को 2 रंग के पुष्प अर्पित करें और भोग के रूप में उन्हें उड़द की दाल की खिचड़ी चढ़ाएं। अब माता धूमावती के मंत्र का 108 बार जाप करें। पूजा संपन्न होने के पश्चात माता को चढ़ाया हुआ भोग सभी लोगों में वितरित करने के पश्चात चितकबरी गाय को खिला दें। माता धूमावती के मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम धूम धूम धूमावती देव्यो स्वाहा। मंत्र का जाप करने के पश्चात माता दुर्गा का कवच का पाठ अवश्य ही करें। माँ दुर्गा की साधना 11 दिनों तक की जाती है। माता धूमावती की साधना करते वक्त जो साधक पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ नियमों का पालन करता है, माँ धूमावती उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। माता उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देती हैं। तो यह थी माता धूमावती की पौराणिक कथा। अब आप सभी दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण कवच का पाठ सुनेंगे। इस पाठ से शरीर के समस्त अंगों की रक्षा होती है। यह पाठ महामारी से बचाव की शक्ति देता है। यह पाठ सरोग्य आरोग्य का सुख प्रदान करता है। यह अत्यंत गोपनीय पाठ है। इसे पूरी पवित्रता से किया जाना चाहिए। मार्कंडेय जी ने कहा कि हे पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है, जो गोपनीय से परम गोपनीय है, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। हे महामुनि, आप उसे श्रवण करो। प्रथम नाम शैलपुत्री, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी, तीसरी स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कूष्मांडा कहते हैं, पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता है, देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं, सातवां कालरात्रि और आठवां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है, नवी दुर्गा को नाम सिद्धरात्रि है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रदीप्त हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिरा हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार से भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हैं, उनका कोई भी अमंगल नहीं होता। युद्ध समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती। उनके शोक दुख और भय की कोई प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती हैं, 12 ही भैंसे पर सवार करती हैं। ऐन्द्री का वाहन ऐरावती हाथी है। वैष्णवी देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती हैं। महेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती हैं। कौमारी का मयूर है। भगवान विष्णु की प्रीतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप वस्त्र धारण कर रखे हैं। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई हैं और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं। इस प्रकार से सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। हे संपूर्ण देवियां क्रोध से भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख चक्र गदा शक्ति हल और मूसल खेटक और तोमर परश और पास कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों का अभय दान देना और देवताओं पर कल्याण करना, यही उनके शास्त्र धारण का उद्देश्य है। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो। तुम्हें नमस्कार है।
तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बा मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्र शक्ति मेरी रक्षा करे। अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में बाराही और नेत्रकोण में खड़गधारणी मेरी रक्षा करे। पश्चिम दिशा में वारुणी और बाह्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करे। उत्तर दिशा में कौमारी, ईशान कोण में त्रिशूल धारणी देवी मेरी रक्षा करे। ब्राह्मणी, तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करे। इस प्रकार सबका वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी मेरी दिशाओं में रक्षा करे। जया आगे से और विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करे। वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता मेरी रक्षा करे। उद्धोतनी शिखा की रक्षा करे। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करे। ललाट में मालाधारी रक्षा करे और यशस्विनी देवी मेरी बहुओं की रक्षा करे। बहुओं के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथनों की यम घंटा मेरी रक्षा करे। ललाट में मालाधारी रक्षा करे और यशस्विनी देवी मेरे भवों के संरक्षण करे। भवों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथनों की यम घंटा देवी मेरी रक्षा करे। नासिका में सुगंधा और ऊपर के ओठ में चर्चिका देवी मेरी रक्षा करे। नीचे के ओठ में अमृत कला तथा जिह्वा में सरस्वती देवी मेरी रक्षा करे। कोमारी दांतों का और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्र घंटा गले की घंटी और महामाया तालु में रहकर रक्षा करे। कामाक्षी ठोड़ी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली ग्रीवा की और धनुधारी पुष्ट में रहकर मेरी रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग में नील ग्रीवा और कंठ की नली में नलकुबरी रक्षा करे। दोनों कंधों में खड़गनी और मेरी दोनों भुजाओं की वज्रधारणी रक्षा करे। दोनों हाथों में दंडनी और उंगलियों में अंबिका रक्षा करे। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करे। कुलेश्वरी पेट की रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में और शूलधारणी उदय में रहकर रक्षा करे। नाभि में कामिनी और गुहा भाग में गुहेश्वरी रक्षा करे। पूतना और कामिका लिंग की और महेश भाइनी गुदा की रक्षा करे। भगवती कटी भाग और विश्वधानी घुटनों की मेरी रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे। नरसिंह दोनों घिटियों की और तेजस्वी देने दोनों चरणों में पृष्ठभाग की रक्षा करे। श्री देवी पैरों की उंगलियों में और तलवासनी पैरों में तलुओं में रक्षा करे। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दष्ट कराली देवी नखों और ऊर्ध्वकेशनी देवी केशों की रक्षा करे। रोमावलियों के छिद्रों में कोवेरी और त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी और मेद की रक्षा करे। आंतों की काल रात्रि और पित्त की भक्तेश्वरी देवी रक्षा करे। मूलाधार आदि कमल कोशों में पद्मावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर मेरी रक्षा करे। नखों के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करे और जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता, वह अभेदा देवी शरीर की समस्त सिद्धियों में रहकर मेरी रक्षा करे। ब्रह्माणी, आप मेरे वीर की रक्षा करें। छात्रेश्वरी, छाया की तथा धर्म धारणी देवी मेरे अहंकार, मन और बुद्धि की रक्षा करे। हाथ में ब्रज धारण करने वाली ब्रजहस्ता देवी मेरी रक्षा करे। अपान, व्यान, उदान और समान वायु की रक्षा करे। कल्याण से सुशोभित होने वाली देवी भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे। रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श इन विषयों पर अनुभव करते समय योगिनी देवी मेरी रक्षा करें तथा सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करें। बाराही मेरी आयु की रक्षा करे। वैष्णवी धर्म की रक्षा करे और चक्री चर्क धारण करने वाली देवी यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन और विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी, आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। चंडिके,
तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी पत्नी की रक्षा करे। मेरे पद की सुपता और माघ का क्षेम करी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे तथा सब योग और व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भय से मेरी रक्षा करे। हे देवी, जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है रक्षा से रहित है, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पाप नाशनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी न जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती है तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करते हैं उसे देवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कभी भी पराजित नहीं होता है। इतना ही नहीं, वह अपमृत्यु होती है सो भी अधिक वर्षों तक जीवित होता है। मकरी, चेचक और कोढ़ आदि संपूर्ण व्याधियों से नष्ट हो जाते हैं। कनेर भाग, अफीम, धतूरे आदि का स्थावर विष, सांप और बिच्छू आदि काटने से जो चढ़ा हुआ है, जख्म विष तथा अफहीन और तेल के संयोग आदि से बनाने वाला कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं। उनका कोई असर नहीं होता है। इस पृथ्वी पर मारण, मोहन आदि जितने अभिचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के मंत्र यंत्र होते हैं, वे इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। ये ही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचरी देव, विशेष जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरण करने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकनियां, ग्रहभूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कूष्मांड और भैरव आदि अनिष्ट कारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा में सम्मान प्राप्त होता है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयोग साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चंडी का पाठ करते हैं, उसकी जब तक वन, पर्वत और कानूनों सहित यह पृथ्वी पर टिकी रहती है, तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से नित्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याण शिव के साथ आनंद का भागी होता है। श्री दुर्गा देवी कवच का पाठ संपूर्ण हुआ तो प्रेम से बोलिए दुर्गा माता की जय, नव दुर्गाओं की जय।